हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 3 मई से हमारा बैच है वो मैथ स्पेशल का स्टार्ट होने वाला है। तो उसी क्रम में आज हमारी पहली क्लास है नंबर सिस्टम की, नंबर ऑफ जीरोज। आपसे पहले कहा था, जो सीक्वेंस आपको बताया था सिलेबस में, उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले इतना कहना चाहूंगा, अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो पहले आप इस क्लास को देखिए आराम से, और क्लास के बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको उस बैच को ज्वाइन करना है या नहीं करना है। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको जो नंबर दिख रहा है 9468164742, इस नंबर पर फोन पे या गूगल पे से आपको पेमेंट करनी है। 499 रुपए पूरे कोर्स की फीस है। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप पर सेंड कर देना है दोस्तों। हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे। बैच आपका आज से स्टार्ट हो चुका है, ये बैच की पहली क्लास है ऑफिशियल, यानी कि 3 मई तक आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। इस बैच में आपको ऑनलाइन क्लास, जो भी टॉपिक चल रहा होगा उसकी पीडीएफ आपको मिलेगी, और वीकली मॉक टेस्ट आपको मिलेगा दोस्तों। और साथ ही वीकली आपको जो टॉपिक कंप्लीट होंगे उनका भी टेस्ट आपका लिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो बहुत ही शानदार बैच है, बहुत ही अच्छा आपके लिए बैच ये साबित हो सकता है अगर आप इस बैच को अभी, क्योंकि यही टाइम है, कहीं ना कहीं आपको जुड़कर एक जगह टिक कर पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं दोस्तों, यही मौका है। आप जानते हैं कि कोरोना के काल में बेरोजगारी किस दर से आगे बढ़ रही है। जो वैकेंसी आपके हाथ में है, जो आने वाली है, अपना पूरा जी जान लगा दीजिए इन्हीं जॉब्स में। कहीं ना कहीं अपनी सरकारी नौकरी को सपना पूरा करने का जो जज्बा है उसका पूरा कीजिए दोस्तों। ठीक है, उसी क्रम में हम भी आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं और ले रहे हैं पहली क्लास दोस्तों। ठीक है, तो क्लास को ध्यान से और अंत तक आपको देखना है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों। आपसे पहले कहा था नंबर सिस्टम से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और नंबर सिस्टम में भी पहला जो टॉपिक है हमारा वो है नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज, जिसे हिंदी में हम शून्यों की संख्या भी कहते हैं। ठीक है, एसएससी में कई बार एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आ जाता है दोस्तों। हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर में भी इस टॉपिक से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बिल्कुल बेसिक से हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल आराम से। जिनको जल्दी है वो जा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पे वही बच्चा जुड़े हमारे साथ जो धैर्य के साथ आराम से चीजों को सीखना चाहता है। ठीक है, 1 मिनट में पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता, 1 मिनट में पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं हो सकता दोस्तों। ठीक है, क्लास है, क्लास की तरह आप एंजॉय कीजिए, ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए, अपने कॉपी में नोट कीजिए इंपॉर्टेंट चीजों को दोस्तों। ठीक है, आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो ये हमारी गारंटी है। ठीक है, बशर्ते क्लास को आराम से और अंत तक आपको देखना है। चलिए दोस्तों, तो नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या। सबसे पहले इस टॉपिक का मतलब क्या है, मतलब आपसे पूछा क्या जाएगा इसमें। आपसे पूछा जाएगा कि जैसे मान लीजिए कि भाई 1 से 10 तक के नंबर हैं जो मल्टीपल में लिखे हुए हैं, 1 से 10 तक के नंबर हैं जो मल्टीपल में लिखे हुए हैं। अब आप सभी जानते हैं, अगर 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को आप मल्टीपल में लिखोगे तो इसको आप दूसरी भाषा में फैक्टोरियल 10 भी कह सकते हैं। ये फैक्टोरियल का निशान है और इसी क्रम को मैं फैक्टोरियल 10 में बंद कर सकता हूं। बात आ गई समझ में। यानी आपसे पूछा जाएगा कि 1 से 10 तक की संख्याओं को अगर हम लगातार गुणा करते हैं या फैक्टोरियल 10 में शून्यों की संख्या कितनी होगी। मतलब ये कि आप इस संख्याओं को 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का जब गुणा करेंगे तो गुणा जो प्रोडक्ट आपको प्राप्त होगा उसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, आपको केवल इतना बताना है कि इस प्रोडक्ट में शून्य, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल सी चीज है। 1 से 10 तक की संख्याओं को जब आप गुणा करेंगे तो इसका मतलब होता है 36, 288 और 00। ये इनका मल्टीपल बनता है। मतलब 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का जब आप गुणा करेंगे तो आपके सामने ये प्रोडक्ट प्राप्त होगा। और आपसे पूछा क्या है, नंबर ऑफ जीरोज। तो आप यहां पे कह सकते हो कितने शून्य हैं, 2 शून्य हैं दोस्तों। इसी बात को डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि फैक्टोरियल 10 में कितने शून्य होंगे। तो बात वही है, क्योंकि अगर मान लीजिए दोस्तों फैक्टोरियल 20 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 20 गुणा में 19 गुणा में 18 अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1।
यानी घटते क्रम में जो संख्या फैक्टोरियल में है वहां से लेकर आपको 1 तक के संख्याओं को मल्टीपल में लिख देना है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है फैक्टोरियल 199, तो इसका मतलब होता है 199 गुणा में 198 अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1। दोस्तों बात आ गई समझ में। अब आप एक चीज समझिए, अगर आप 199 198 गुणा 3 2 1 इस प्रकार से लिखें, या इसी चीज को आप रिवर्स लिखें भाई 1 गुणा 2 गुणा 3 अप टू 199, बात तो एक ही है। इन दोनों का ही मतलब क्या है, फैक्टोरियल 199 होता है। इतनी बात तो आपको समझ, यानी फैक्टोरियल का मतलब क्या है, कोई भी संख्या मल्टीपल में जो दी जाती है दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो ये तो था इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन कि आपसे पूछा क्या जाएगा। अब यहां पे हम बिल्कुल आराम से आगे बढ़ेंगे। बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारे टाइप के यहां पे सवाल आते हैं, तो पहली टाइप को हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझेंगे। टाइप फर्स्ट है हमारी, ठीक है। और पहला सवाल, मान लीजिए आपको संख्या दे दी जाए कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 अप टू मान लीजिए 89, और आपसे पूछा जाए कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो ध्यान से समझिए, पहले हम यहां पे थोड़ी सी ट्रिक को जानते हैं कि कैसे आप सवालों को सोल्व करेंगे, फिर लॉजिक की हम बात करेंगे कि कैसे हम ये चीजें कर पा रहे हैं। एक एक चीज आपको समझ में आएगी दोस्तों, ठीक है। तो आपको क्या बताना है कि 1 से लेकर 89 तक की संख्याएं मल्टीपल में लिखी है और इसके प्रोडक्ट में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, राइट। करना क्या है, आप देखिए कि इस प्रोडक्ट में जो संख्याएं लिखी हुई है सबसे बड़ा नंबर क्या है, 89। तो आप 89 को भाग दीजिए कितने से, 5 से। अब जब आप 89 को 5 से भाग देंगे तो आप जानते हैं 17 पंजे 85, ठीक है। इसके बाद अगर आप जाओगे तो ये पॉइंटों में चला जाएगा, लेकिन आपको पॉइंटों से मतलब नहीं है दोस्तों। मतलब जहां तक पूरा पूरा भाग जाता है केवल वहीं तक आपको सीमित रहना है। तो आप 89 को 5 से भाग देंगे, कितना आएगा दोस्तों, 17 आएगा। अब आप ये देखिए 17 है, क्या फर्दर 5 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा भाई। 89 को 5 से भाग दिया 17, और 17 को 5 से भाग देंगे 5 तिये 15, 5 चौक 20 तो बड़ा चला जाएगा, तो 5 तिये 15, 3 हमने यहां पे लिख दिया। क्या ये 3 फर्दर डिवाइड हो पाएगा 5 से, नहीं हो पाएगा। तो बस कुछ नहीं करना, इस 17 और 3 को जोड़ देंगे, कितना आएगा दोस्तों, 20। तो हम कह सकते हैं इस प्रोडक्ट में जो ये संख्याएं हैं, जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे जो प्रोडक्ट आएगा उसके अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, 20 होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू मान लीजिए दे रखा है आपको 99, और आपसे पूछा है इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, सबसे बड़ा नंबर क्या है दोस्तों, 99। 99 को 5 से भाग दीजिए। अब 5 से भाग क्यों दे रहे हैं ये भी आपको समझाया जाएगा, लेकिन जो चीजें अभी आपको सिखाई जा रही है उस पर ध्यान दीजिए। हर चीज क्लियर होगी दोस्तों, ठीक है। आप जो चीज सिखाई जा रही है उस पर ध्यान दीजिए। पहले सबसे पहले क्या लिया, इस प्रोडक्ट का ये जो सीक्वेंस आपको दे रखा था, जो सीरीज दे रखी है लगातार नंबरों की, इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 99। तो 99 को 5 से भाग दिया, कितना जाएगा, 19 5 95, 20 तो ज्यादा चला जाएगा, तो 19 बार। क्या 19 5 से फर्दर डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल। 5 तिया 15। क्या 3 5 से फर्दर डिवाइड हो सकता है, नहीं। तो बस 19 और 3 को जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 22 जीरो। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट होगा 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और जो प्रोडक्ट आएगा उसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी, 22 होंगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको संख्या दे दी जाए 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा में अप टू ये मान लीजिए आपको दे रखा है 140 तक, ठीक है। इसमें आपसे नंबर ऑफ जीरोज पूछा गया, तो अब तो आपको समझ में आने लग गया होगा। करना क्या है, इस प्रोडक्ट में, इस सीक्वेंस में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 140। 140 को 5 से भाग दीजिए, तो भाई 28 पंजे 140, ठीक है। पूरा पूरा भाग चलाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
क्या 28 को फर्दर भाग दिया जा सकता है 5 से? बिल्कुल। कितनी बार? 5 5 25। बिल्कुल। क्या 5 को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। अब इनको जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 34। तो यहां पे हम कह सकते हैं जब आप 1 से लेकर 140 तक की संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे और जो प्रोडक्ट आपको प्राप्त होगा उसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी? 34 होंगी। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए संख्या आपको दे रखी है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 अप टू मान लीजिए 501 आपको दे रखा है और इसमें आपसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है? 501। 501 को 5 से भाग देंगे, कितना आएगा? 100 आएगा। क्या 100 5 से फर्दर डिवाइड हो पाएगा? बिल्कुल। 20 बार जाएगा। क्या 20 5 से फर्दर डिवाइड हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। 4 बार जाएगा। क्या 4 5 से फर्दर डिवाइड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जहां तक पूरा पूरा भाग जा सकता है आप देते रहिए, ठीक है। जहां पे रुक जाएं वहीं पे स्टॉप कर दीजिए और जो भागफल आपने प्राप्त किए हैं उनको जोड़ दीजिए। तो कितना आएगा दोस्तों? 124। तो यहां पे हम कह सकते हैं 124 यहां पे जीरो प्राप्त होंगी, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा, ये बिल्कुल बेसिक सीरीज है, पहली टाइप है इस टॉपिक की दोस्तों, ठीक है। और यहां से डायरेक्ट सवाल पूछ ले जाते हैं दोस्तों। आपको हो सकता है यही सवाल मैं थोड़ा सा और यहां पे समझना चाहेंगे, फिर लॉजिक पे आते हैं। आपसे ऐसे सवाल ना पूछ के कि भाई इस प्रकार से सीक्वेंस दे रखा, ऐसे ना पूछ के डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि बताइए फैक्टोरियल 1001 में शून्यों की संख्या क्या होगी, या पूछा जाएगा फैक्टोरियल 601 में शून्यों की संख्या क्या होगी, या फैक्टोरियल 73 में शून्यों की संख्या क्या होगी, ठीक है दोस्तों। तो करना क्या है? फैक्टोरियल 1001 का मतलब क्या है कि आपको भाई 1 गुणा 2 गुणा 3 अप टू कहां तक जाना है? 1001 तक। अब सबसे बड़ा नंबर क्या है? 1001, यानी खुद जो फैक्टोरियल है उसी को 5 से भाग देना है, कुछ भी नहीं है, सिंपल चीज है। मैं आपको डिटेल से समझा रहा हूं क्योंकि हर बच्चे को यह चीज समझ में आनी चाहिए। बैच का मकसद बैच ही होता है दोस्तों। यहां पे हमारा काम यह नहीं कि चिकनी चुपड़ी बातें आपको करके बैच खत्म कर देंगे, हर चीज डिटेल से आपको समझाई जाएगी, ठीक है। तो फैक्टोरियल 1001 का मतलब होता है भी 1001 से लेकर 1 तक के रिवर्स आप काउंटिंग कर सकते हो, ठीक है। अब हमारा सीक्वेंस क्या होता है? हम सबसे बड़ा नंबर लेते हैं 1001, तो ये खुद जो फैक्टोरियल है यही आपको लेना है। 1001 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा दोस्तों? 200। क्या 200 5 से फर्दर डिवाइड हो पाएगा? बिल्कुल। 40 बार। क्या 40 5 से फर्दर डिवाइड हो पाएगा? बिल्कुल 8 बार। क्या 8 5 से फर्दर डिवाइड हो पाएगा? बिल्कुल 1 बार। अब इनको जोड़ दीजिए, कितना आएगा दोस्तों? 249। तो हम यहां पे कह सकते हैं फैक्टोरियल 1001 में शून्यों की संख्या कितनी होगी? 249 होगी। जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 601 है, तो अब आपको ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा 601 को, अब ये जो कैलकुलेशन आपको समझ में आ रही है आप खुद मन में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं तो मैं डिटेल में बताऊंगा। यहां पे भाग देंगे 5 से, कितना जाएगा दोस्तों? 120 बार। 120 को 5 से भाग देंगे, कितना आएगा दोस्तों? 24। क्या 24 5 से फर्दर डिवाइड हो पाएगा? बिल्कुल। तो कर दीजिए, कितने बार जाएगा? 4 बार। क्या 4 5 से फर्दर डिवाइड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इन सबको जोड़ दीजिए, 144 और 4 148। तो यहां पे शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 148 हो जाएगी। इसी प्रकार फैक्टोरियल 73 दे रखा है, तो इसका मतलब होता क्या है दोस्तों? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा में 73 तक आपको जाना है, राइट। अब 73 है, इसको 5 से भाग दीजिए, कितने बार जाएगा? 16 पंजे 80, ठीक है। तो ये 15 5 75 बढ़ रहेगा तो 14 बार जाएगा, 14 पंजे 70। क्या 14 5 से डिवाइड हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। 5 दूनी 10। क्या 2 5 से डिवाइड हो पाएगा? नहीं। तो कितना आएगा? 14 और 2 16। तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएंगी? 16 हो जाएंगी दोस्तों। फैक्टोरियल 73 में शून्यों की संख्या कितनी होगी? 16 होगी। क्लियर है? तो ये चीज आपको समझ में आई कि कोई भी नंबर आपको 1 से लेकर कहीं तक भी दे रखा है, सीरीज में दे रखा है, तो ऐसे नंबरों में क्या करते हैं? सबसे बड़ा नंबर लेते हैं
और उसको 5 से तब तक डिवाइड देते हैं जब तक वो पूरा भाग जाता रहता है दोस्तों, और अंत में भागफल को जोड़ के रिजल्ट है वो आउट कर देते हैं। क्लियर है? तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे कि सर आपने ये बात तो हमें समझ में आई कि 5 से डिवाइड किया, और हमें तरीका भी समझ में आ गया कि जब संख्याएं लगातार लिखी हुई है तो हम आराम से इन सवालों को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 5 से ही भाग क्यों दिया जा रहा है। ठीक है, ये डाउट आपके मन में भी है और हमारे मन में भी है, तो मैं आपको ये सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, ध्यान से देखिए। एक बात बताइए, कोई भी नंबर है, मान लीजिए कोई भी एनी नंबर, और मैं चाहता हूं कि इस नंबर के प्रोडक्ट में हमें 0 प्राप्त हो। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 3 है और मैं चाहता हूं इसके अंत में 0 आए, तो कैसे आएगा? तो हम 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, इसी प्रकार 3 को 3 से करेंगे 9 आएगा, 4 से करेंगे 12 आएगा, 5 से करेंगे 15 आएगा, लेकिन 0 नहीं आएगा। 0 कब आएगा? जब आप 3 को गुणा करेंगे किससे? 10 से, तो कितना आ जाएगा? 30। यानी जैसे ही आपने 3 को 10 से गुणा किया आपको 0 मिल गया। 10 से पहले आपने सभी 9 संख्याओं से गुणा किया लेकिन कहीं आपको 0 नहीं मिला। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी नंबर है और उसके प्रोडक्ट में मुझे 0 लेके आना है तो उसको कितने से गुणा करना पड़ेगा? 1 10 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 3 है, इसको अगर मैं 1 10 से गुणा करूंगा तो मुझे 30 प्राप्त होगा। अब मैं चाहता हूं इसके पीछे 2 शून्य हो, तो मुझे 3 को 2 बार 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो मुझे 300 प्राप्त होगा, मतलब 2 0 मुझे प्राप्त हो जाएगा। अगर मैं 3 0 लेके आना चाहता हूं तो मुझे 3 बार 10 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, और यहां पे 3000 हो जाएगा और 3 0 मुझे प्राप्त हो जाएगी। अगर मैं 4 बार 10 का गुणा करूंगा, 4 बार अगर मैं 10 का गुणा करूंगा तो मुझे ये 30,000 मिलेगा, मतलब 4 0 मुझे यहां पे मिल जाएंगे। मतलब ये है कि किसी भी संख्या में जितने टाइम्स आप 10 का मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही आपको शून्य प्राप्त होगा। किसी भी संख्या में जितनी बार आप 10 का गुणा करेंगे उतने ही शून्य आपको प्राप्त होते हैं। जैसे यहां पे हमने 10 का 4 बार गुणा किया तो आखिरी में शून्य कितने हैं? 4। यहां पे हमने 10 के 3 बार मल्टीप्लाई किया तो आखिरी में शून्य कितने हैं? 3। यहां पे हमने 10 को 1 बार गुणा किया तो शून्य भी कितना है? 1 है दोस्तों। क्लियर है? यानी यहां तक चीजें आपको क्लियर हैं कि किसी भी प्रोडक्ट में अगर आपको 0 लेके आना है तो उस प्रोडक्ट में 10 का होना जरूरी है। या हम इसी बात को यह भी कह सकते हैं, अगर किसी भी संख्या के अंत में हमें 0 लेके आना है तो उस संख्या को 10 से गुणा करना पड़ेगा। क्लियर है? अब एक चीज समझिए, यह तो बात हमें समझ में आई दोस्तों कि किसी भी संख्या को जितनी बार आप 10 से गुणा करेंगे उतने ही टाइम्स आपको 0 यहां पे प्राप्त होंगी। लेकिन ये 10 है, ये भी तो किसी से बना होगा। तो आप सभी जानते हैं 10 किससे बना होगा? 2 और 5 से। जब 2 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 10 बनेगा, राइट? एक बार 10 का मतलब यह है कि 2 और 5 का एक पेयर है। 2 बार 10 का मतलब है कि 2 और 5 का 2 पेयर है। 3 बार 10 का मतलब है कि 2 और 5 के 3 पेयर हैं। यानी कि समझिए चीजों को कि आपको पता है किसी भी संख्या में अगर 0 लेके आना है तो 10 से गुणा करना पड़ेगा। लेकिन 10 कहां से बनेगा? जब 2 और 5 का पेयर बनेगा। जितने पेयर 2 और 5 के होंगे उतने ही आपको 10 मिलेंगे, मतलब उतने ही आपको 0 प्राप्त होंगे। क्लियर है? जैसे मान लीजिए आपको संख्या दे रखी है 5 गुणा में 2, 5 गुणा में 2 गुणा 5 गुणा में 2 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 गुणा में 2, और यहां पे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो देखिए दोस्तों, नंबर ऑफ जीरोज किस पर डिपेंड करते हैं? 5 और 2 के पेयर पर। तो हमने यहां पे देखा 1 पेयर है, फिर 2 पेयर है, ये 3 पेयर है। क्या इसके अलावा कोई पेयर बनेगा? नहीं बनेगा। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि इस प्रोडक्ट के अंत में कितने 0 होंगे? 3 0 होंगे।
इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 गुणा में 5 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 2 गुणा में 5 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 गुणा में 5। और यहां पे मैं आपसे पूछना चाहूं कि इस प्रोडक्ट में जीरो कितने होंगे। तो यहां भी हमें क्या देखना है, 2 और 5 के पेयर कितने होंगे दोस्तों। तो 2 और 5 का पेयर एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। क्या इसके अलावा 2 और 5 का कोई पेयर बनेगा? नहीं बनेगा। तो यहां भी जीरो कितने होंगे? 3 होंगे। मतलब ये हुआ, देखो यहां पे इस सीरीज में देखा जाए तो 2 है वो ज्यादा बार रिपीट कर रहा था, 5 है वो कम बार रिपीट कर रहा था। तो नंबर ऑफ जीरोस किसके अकॉर्डिंग डिपेंड किया? 5 के अकॉर्डिंग, क्योंकि 5 है वो कम बार आ रहा था। इस सीरीज में देखिए 5 है वो ज्यादा बार है, 2 है वो कम बार है। तो नंबर ऑफ जीरोस किसके अकॉर्डिंग है? 2 के अकॉर्डिंग, क्योंकि 2 ही 3 बार है। मतलब मोटे तौर पर आप ये समझिए। अब दोबारा से रिवाइज करते हैं, बस जो कंक्लूजन है वो समझिए दोस्तों। अगर किसी भी संख्या के अंत में या किसी भी संख्या के प्रोडक्ट में आपको जीरो लेके आना है तो उस संख्या को 10 से गुणा करना पड़ेगा। 10 कहां से आएगा? 2 और 5 के पेयर से आएगा। अब ये 2 और 5 का पेयर किस पे डिपेंड करेगा? 2 और 5 में जो कम बार आएगा। क्लियर है? 2 और 5 में से जो भी कम बार आएगा उसी पर डिपेंड करते हैं पेयर, और उसी पर डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ जीरोस। क्लियर है? अब एक बात समझिए, यहां तक तो चीजें आपको समझ में आ गई, लेकिन आपको अब भी यह समझ में नहीं आया कि 5 से भाग क्यों दिया गया। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लगातार संख्याओं की बात करें, अगर मान लीजिए 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा में अप टू मान लीजिए 20 तक की हम बात करना चाहें, तो इस सीक्वेंस में आपको 2 कितनी बार मिलेगा दोस्तों? 2 मिलेगा आपको, 2 में, 4 में, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20 में। और मैं आपसे पूछना चाहूं इस सीक्वेंस में आपको 5 कब मिलेगा? 5 तो मिलेगा 5 पर, फिर 10 पर, फिर 15 पर और फिर 20 पर। तो आप मुझे खुद बताइए, इस लगातार सीक्वेंस में 2 कम बार आया है या 5 कम बार आया है? तो आप खुद कहेंगे सर 5 कम बार आया है, तो इसलिए कितने से भाग देंगे? 5 से भाग देंगे। क्लियर है? जब भी लगातार सीक्वेंस में कोई नंबर लिखा हुआ है और उसमें आपसे नंबर ऑफ जीरोज पूछा जाए तो हमेशा 5 से भाग देते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी सीरीज में नंबर ऑफ 5 है वो कम बार आता है, और आपको बताया नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड करता है 5 और 2 में से जो कम बार आता है उसके अकॉर्डिंग। क्लियर हुआ? तो मैं उम्मीद करता हूं आपको चीज समझ में आई होगी कि 5 से भाग क्यों देते हैं, जीरो कैसे आएगा, पेयर कैसे बनाते हैं और किस पर पेयर डिपेंड करता है। ठीक है भाई, चलिए अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं अभी तक जो हमने सीखा है उस पर दोस्तों। जैसे मान लीजिए सवाल आपको दे रखा है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 अप टू मान लीजिए 200, और इसमें आपसे नंबर ऑफ जीरोस पूछा गया है। एक और सवाल लेते हैं, मान लीजिए आपसे कहा गया 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू मान लीजिए 1100। एक और सवाल लेते हैं, मान लीजिए आपसे कहा गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4 अप टू मान लीजिए 701। ठीक है, बस 3 एग्जाम्पल लेते हैं। अब आप सभी जानते हैं कि इस सीरीज में 5 है वो कम बार आएगा, क्योंकि 2 तो 2 में मिलेगा, 4 में, 6 में, हर दूसरे नंबर पे आपको 2 मिल जाएगा, लेकिन 5 है वो थोड़ा कम बार मिलेगा। तो इसलिए क्या करते हैं, 5 से भाग देते हैं। लेकिन किसको भाग दें 5 से? तो इस सीक्वेंस में जो सबसे बड़ा नंबर है 200, इस 200 को 5 से भाग देंगे, कितना आएगा? 40। क्या 40 5 से फर्दर डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है, 8 बार। क्या 8 5 से फर्दर डिवाइड होता है? बिल्कुल 1 बार। क्या 1 5 से फर्दर डिवाइड होगा? नहीं। तो इनको जोड़ दीजिए, कितना आएगा दोस्तों? 49। तो 49 यहां पे जीरो आ जाएंगी। इसी प्रकार से यहां पे बात करना चाहें तो ये भी सेम सवाल है, 1100 लेंगे। अब ये कैलकुलेशन आप खुद मन में भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा काम समझाने का है तो इसलिए आराम से मैं समझा रहा हूं दोस्तों। 5 से भाग देंगे, कितना आएगा दोस्तों? 220।
अब 220 को फर्दर डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आएगा दोस्तों 44। क्या 44 को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है? बिल्कुल 8 बार। 8 को 5 से फर्दर 1 बार। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 64 और 8 72 और 1 73, यानी यहां पे नंबर ऑफ जीरोज होंगी 273 दोस्तों। ठीक है, 273 ये जीरो हो जाएंगी। और ये इस टाइप का पहली जो हमारी पैटर्न है उसका आखिरी सवाल है। 701, तो 701 में आप 5 का भाग दीजिए, कितना आएगा? 5 एकम 5, बचेगा 2, 140 आएगा, 14 पंजे 70 होता है। 140 में 5 का भाग देंगे तो 28 आएगा, 28 में 5 का भाग देंगे 5 आएगा, और 5 में 5 का भाग देंगे 1 आएगा। इनको आपको जोड़ देना है। तो 168 और 5 73, 1 74, तो 174 यहां पे जीरो हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें यहां पे समझ में आ रही होंगी। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल सीक्वेंस से आपको हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको समझ में आ रहा है, इसी प्रकार से पूरा का पूरा मैथ आपको समझाया जाएगा। बिना देर किए हुए दिए गए नंबर 9468164742 पर पेमेंट कीजिए और पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए। तो आइए अब दोस्तों देखते हैं कि टाइप फर्स्ट का जो बी पैटर्न है उसमें किस प्रकार के सवाल आते हैं। ठीक है, तो टाइप बी हम यानी टाइप फर्स्ट का पैटर्न बी, पहली ही टाइप की दूसरी स्टाइल के जो सवाल हैं जो आपसे पूछे जाएंगे वो किस प्रकार से आएंगे। तो पहला सवाल इसमें आएगा 2 गुणा में 4 गुणा में 6 गुणा में 8। ठीक है, और अप टू मान लीजिए ये है 200 तक। एक और सवाल हम लेना चाहेंगे 3 गुणा में 6 गुणा में 9 गुणा में 12, अप टू मान लीजिए ये दे रखा है आपको 330 तक। ठीक है, इसमें आपसे नंबर ऑफ जीरोस पूछा गया है। तो अभी तक अगर आपने क्लास को ध्यान से देखा है तो ये सवाल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान सवाल है। उसी से जस्ट आगे हम बढ़े हैं दोस्तों, बाकी कुछ भी नहीं है। देखिए, आप 2 गुणा में 4 गुणा में 6 गुणा में अप टू 200 तक है। आप 2 को क्या लिख सकते हो? क्या 2 गुणा में 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल। फिर 2 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा में 2। फिर 6 को 2 गुणा में 3, अप टू 200 क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा में 100 लिख सकते हैं। तो आप जानते हैं एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा में अप टू कहां तक आ जाएगा? 100 तक। और आप जानते हैं ये 2 भी है, तो ये 2 कितनी बार रिपीट होगा? 100 बार, क्योंकि आखिर में कितना है? 100 है। तो आप 2 अगर 100 बार रिपीट हो रहा है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 100 बार रिपीट हो रहा है, तो आप उसको क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 100। क्लियर है? दोबारा देखिए, इस 2 को हमने लिख दिया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अप टू 2 गुणा में 100। तो एक ब्रैकेट में क्या जाएगा? एक तरफ आपका क्या जाएगा? 1 गुणा 2 गुणा में 3 गुणा में 100 तक, और एक तरफ क्या जाएगा? 2 की पावर 100, क्योंकि 2 है ये भी 100 बार रिपीट हुआ है दोस्तों। अब आप मुझे बताइए कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं मल्टीपल में लिखी हुई है और नंबर ऑफ जीरोज आपसे पूछा गया है, तो कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं। आप किसको पिक कीजिए? 100 को। 100 में भाग दीजिए 5 का कितनी बार जाएगा? 20 बार। 20 में 5 का भाग देंगे कितनी बार? 4 बार। क्या इससे फर्दर डिवाइड होगा? नहीं। थोड़ा डिस्टर्बेंस है, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। ठीक है, ये सवाल देख लेते हैं। अब 2 है, आप मुझे बताइए अकेला 2 क्या आपको जीरो देगा? नहीं देगा दोस्तों। तो इस 2 का हमारी कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं है। तो मतलब कितने जीरो होंगे यहां पे? 24 जीरो हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों दूसरा सवाल हम यहां पे देखते हैं। तो 3 गुणा में 6 गुणा में 9 गुणा में अप टू 330 तक लिखा हुआ है। तो आप सभी जानते हैं कि 3 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा में 1। अब आप समझ चुके होंगे कि क्या मैं यहां पे करने वाला हूं। 6 का मतलब है 3 गुणा में 2, इसी प्रकार 9 का मतलब है 3 गुणा में 3, और अप टू यहां पे 330 तक जाएंगे तो आप लिख सकते हैं 3 गुणा में 110 दोस्तों। ठीक है, तो एक तरफ आपको क्या मिलेगा दोस्तों? 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 110, और एक तरफ आपको क्या मिलेगा दोस्तों? 3 की पावर 110, क्योंकि 3 है वो भी 110 बार रिपीट हुआ है दोस्तों। अब आप सभी जानते हैं 1 से लेकर 110 तक की संख्या लगातार मल्टीपल में लिखी हुई है, तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोज निकालना आसान है।
110 को 5 से भाग देंगे कितना जाएगा दोस्तों 22 बार। क्या 22 को 5 से फर्दर डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल, तो कीजिए 4 बार। क्या 4 को 5 से फर्दर डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और आप सभी जानते हैं क्या 3 है, क्या कभी वो हमें शून्य देगा दोस्तों? नहीं देगा, तो 3 का तो रोल ही नहीं है। तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएंगी? 26 हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, कुछ और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए दोस्तों। जैसे मान लीजिए यहां पे 9 गुणा में 18 गुणा में 27 और अप टू यहां पे 1170 दे रखा है दोस्तों। ठीक है, और यहां पे आपसे पूछा है नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी। तो आप सभी जानते हैं, अब आप समझ चुके होंगे। बस लॉजिक समझिए, लॉजिक जब आपको समझ में आ जाएगा तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। जब आप 1170 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 9 एकम 9, 9 तिया 27, यानी 130 गुणा में 9 आएगा। राइट, 9 गुणा में 130 आएगा। तो आप सभी जानते हैं आपको मिलेगा क्या? एक तरफ तो मिलेगा 9 की पावर 130 और एक तरफ मिलेगा 1 गुणा में 2 गुणा में 3 अप टू 130 तक, यही तो मिलेगा। इन पहले 2 सवालों में मैंने यही तो बात आपको समझाई है कि कैसे आप अपग्रेडेड जो सीरीज है उसको भी ब्रेक करके बेसिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 सालों में हम सीख चुके हैं कि कैसे हम ब्रेक करेंगे। अब यहां पे एक स्टेप मैंने काट दिया है और डायरेक्ट यहां से हम यहां पे आ रहे हैं दोस्तों। अगले सवाल में ये भी नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब आप सभी जानते हैं 9 से तो हमें कभी जीरो मिलता ही नहीं है, तो 9 का तो रोल ही खत्म हो जाता है दोस्तों। 130 हम यहां पे लेंगे, 130 को 5 से भाग देंगे कितना आएगा दोस्तों? 26। 26 को 5 से भाग देंगे 5 आएगा। 5 में फर्दर 5 का भाग देंगे 1 आएगा। इनको जोड़ दीजिए कितना आएगा दोस्तों? 32 जीरो। तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएंगी? 32 हो जाएंगी। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं यहां पे। जैसे मान लीजिए सवाल आपको दे रखा है नंबर 4, 7 गुणा में 14 गुणा में 21 और मान लीजिए यहां पे दे रखा है 910 तक या 980 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे हम क्या करेंगे? 998, क्योंकि ये भी तो 7 का ही मल्टीपल है, तो 7 के मल्टीपल में ब्रेक कर लेते हैं। तो ये आएगा 7 गुणा में 140। कितना आएगा? 7 गुणा में 140 आएगा। अब 7 तो हमें जीरो देगा ही नहीं, तो इसका तो पावर पूर लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये आप जानते हैं 1 से लेकर 140 रहेगा, तो क्या करना है? 140 को लीजिए सीधा। अब 140 को ही 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 28। 28 को 5 से भाग देंगे तो 5 आएगा। 5 में फर्दर 5 का भाग देंगे 1 आएगा। ठीक है, तो कितना आएगा दोस्तों? 34। यहां पे जीरो आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, यहां पे हमने सारी स्टेप काट दी हैं। आप चाहो तो 140 को 5 लिखने की, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मैं लिख रहा हूं दोस्तों। आपको यह भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप जानते 140 में जब आप 5 का भाग देंगे तो यह आएगा 28। 28 में फर्दर 5 का भाग देंगे 5 आएगा। 5 में फर्दर 5 का भाग देंगे 1 आएगा। तो 34 यहां पे जीरो आपके आ जाते हैं दोस्तों। क्लियर है? तो मुझे नहीं लगता कि सेकंड टाइप में भी आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए सवाल आपको दे रखा है कि भाई 11 गुणा में 22 गुणा में 33 अप टू मान लीजिए 1100 दे रखा है। सिंपल सा सवाल लेते हैं। अब इसमें नंबर ऑफ जीरोज आपसे पूछा गया है, तो क्या करेंगे दोस्तों? आप सभी जानते हैं 1100 का मतलब 11 गुणा में 100 होता है, यानी एक तरफ तो आपको मिलेगा 11 की पावर 100 और एक तरफ आपको मिलेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 100 तक दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि 11 हमारी जीरो बनाने में कोई हेल्प नहीं करता। मतलब आपको बेसिक वही चीज 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का मल्टीपल, उसमें नंबर ऑफ जीरोज आपको निकालने हैं। तो 1 से 100 तक की संख्याओं का मल्टीपल अगर आप करते हैं तो नंबर ऑफ जीरोज आपको रट जाना चाहिए। कितने होंगे दोस्तों? 24 होंगे। ठीक है, तो यहां पे सीधा आप आंसर बता सकते हैं 24 यहां पे जीरो होंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये तो वो नंबर है जिनसे हमें जीरो प्राप्त नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, अब इसी का थोड़ा सा अगला पार्ट हम लेंगे, चीजें आपको समझ में आएंगी, आ भी रही होंगी दोस्तों। ठीक है, अब थोड़ा सा अलग सवाल लेते हैं और देखते हैं कि आप चीजों को समझ पाते हैं या नहीं पाते हैं। जैसे मान लीजिए सवाल आपको इस प्रकार से मिल जाता है कि भी 10 गुणा में 20 गुणा में 30 और अप टू मान लीजिए 1000 ले लेते हैं। सिंपल सा सवाल ले लेते हैं और इसमें आपसे नंबर ऑफ जीरोज पूछा गया।
तो इसको भी कैसे लिखेंगे दोस्तों, इसको भी लिखेंगे 10 गुणा में 1, फिर लिखेंगे 10 गुणा में 2, फिर लिखेंगे 10 गुणा में 3, अप टू कहां तक दोस्तों 10 गुणा में 100, राइट। ऐसे लिखेंगे इसको भी। तो एक तरफ आपको क्या मिलेगा 10 की पावर 100 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अरे 10 है वो भी तो 100 बार रिपीट हो रहा है, तो 10 की पावर 100, और दूसरे ब्रैकेट में आपको मिलेगा 1 गुणा में 2 गुणा में 3 अप टू कहां तक दोस्तों 100 तक दोस्तों। अब आप सभी जानते हैं कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के मल्टीपल में नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, 24 होते हैं। काफी बार हम पढ़ चुके हैं, तो ये बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि क्या यहां पे आंसर 24 है या कुछ और है, क्योंकि अब तक क्या हो रहा था, हमने 2 को काट दिया, 3 को काट दिया, 7 को काट दिया, 9 को काट दिया, 11 को काट दिया, 6 को काट दिया, 4 को भी काट दिया दोस्तों। तो क्या यहां पे 10 को भी हम काट दे, नहीं दोस्तों, क्योंकि 10 से ही तो हमें 0 प्राप्त होता है, तो 10 को हम कैसे काट दें। तो फिर यहां पे कितने 0 होंगे। एक बात बताइए, कोई संख्या मान लीजिए n है और मैं n को गुणा करता हूं 10 की पावर 1 से, मतलब आप n को छोड़ दीजिए, आप 7 लीजिए, 7 गुणा में 10 की पावर 1 का मतलब क्या होगा 70 होगा। अगर मैं 7 गुणा में 10 की पावर 2 लेता हूं तो इसका मतलब क्या होगा 100 गुणा में 7 700 हो जाएगा, मतलब 2 0। मैं 7 गुणा में 10 की पावर 3 लेता हूं तो ये 7000 हो जाएगा, नहीं 3 0। मैं 7 गुणा में 10 की पावर 4 लेता हूं तो ये हो जाएगा 4 0 70,000। मैं 7 गुणा में 10 की पावर 5 लेता हूं, हो जाएगा 7 लाख, मतलब 5 0, ठीक है। और अगर मैं 7 की पावर 10 की यानी 7 गुणा में 10 की पावर 100 लेता हूं दोस्तों, तो यहां हो जाएगा 7 गुणा में 10 की पावर 100, राइट। मतलब आप समझने की कोशिश ये कीजिए कि जितने 10 की पावर से आप गुणा कर रहे हैं उतने ही आपको 0 प्राप्त हो रहे हैं। यहां पे 10 की पावर 2 थी तो 2 0, 3 3 0, 4 4 0, 100 100 0। क्लियर है। यानी हमने हर नंबर को काटा, लेकिन आप 10 को काट नहीं सकते, क्योंकि 10 से तो हमें 0 मिलता है। तो यहां पे 10 की पावर 100 है तो हमें 100 0 एक्स्ट्रा और मिलेंगे, तो कुल मिलाकर 124 यहां पे 0 होंगे। एक और सवाल लेते हैं 10 का ही। 10 गुणा में 20 गुणा में 30 अप टू मान लीजिए दे रखा है 790, और इसमें नंबर ऑफ जीरोस आपसे पूछा गया है, तो कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं इसको आप तोड़ सकते हैं भाई। एक तरफ आएगा 10 की पावर 79 गुणा में, क्योंकि अरे 10 गुणा में 79 तो होगा ये, अब आप समझ चुके होंगे क्या है ये चीजें। एक तरफ मिलेगा 1 गुणा में 2 गुणा में अप टू कहां तक 79 तक। तो यहां पे 79 को 5 से भाग देंगे कितना आएगा दोस्तों 14 पंजे 70, 15 पर 75, 15 बार चला जाएगा, ठीक है। 15 को 5 से भाग देंगे कितना आएगा 3 आएगा, 3 5 से फर्दर डिवाइड नहीं होता, तो ये तो कितनी हो गई 18। और यहां पे कितना है 10 की पावर 79, तो 79 और जोड़ेंगे 18 में दोस्तों, तो कितना होगा 97 यहां पे 0 आपको प्राप्त होंगे। मतलब कहने का मतलब ये कि बाकी चीजें तो वही हैं जो हम अब तक करते आ रहे हैं, लेकिन यहां पे करना क्या है 10 को काटना नहीं है, 10 की जितनी पावर है उतने ही 0 यहां पे एक्स्ट्रा जुड़ेंगे, क्योंकि हमें 10 से 0 प्राप्त होती है दोस्तों, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए संख्या आपको दे रखी है 100 गुणा में 200 गुणा में 300 अप टू मान लीजिए 10,000, ठीक है। एक और एग्जांपल हम ले आएंगे 1000 गुणा में 2000 गुणा में 3000 और गुणा में अप टू मान लीजिए दे रखा है 11 लाख तक, यहां तक ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए 2 सवाल करते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल लेते हैं। तो दे रखा है 100 गुणा में 200 गुणा में 300 अप टू कहां तक है दोस्तों 10,000 तक। तो इस सवाल को कैसे करेंगे आप सभी जानते हैं। इसका मतलब है 100 गुणा में 1, यस और नो। इसका मतलब है 100 गुणा में 2 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 100 गुणा में 3, और इसको लिख सकते हैं 100 गुणा में 100। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक तरफ तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों 1 गुणा में 2 गुणा में 3 अप टू कहां तक 100 आ जाएगा, इधर 100 आ जाएगा। एक तरफ क्या आएगा 100 की पावर 100, यस और नो।
एक तरफ तो क्या आएगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा में अप टू कहां तक 100 तक आएगा, और एक तरफ क्या आएगा 100 है, वो भी खुद 100 बार रिपीट हो रहा है, तो 100 की पावर 100 दोस्तों। अब देखिए 1 से लेकर 100 तक कितने जीरो होते हैं 24, बहुत बार पढ़ चुके हैं, ये आपको याद हो गया होगा। अब 100 की पावर 100 है, तो क्या इसको 10 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या 100 को मैं 10 की पावर 2 लिख सकता हूं? बिल्कुल। और इसकी होल पावर कितनी है 100, और आप सभी जानते हैं पावर और होल पावर आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, तो यही चीज आप ऐसे लिख सकते हो 10 की पावर कितना 200 दोस्तों। अगर 100 की पावर 100 है तो 100 का मतलब 10 की पावर 2 की होल पावर 100 है, तो पावर होल पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये 10 की पावर 200 हो जाएगी। यानी ये कुछ और नहीं बल्कि 10 की पावर कितना है 200 है, तो 200 यहां पे और उड़ेगा, तो कुल मिलाकर 224 यहां पे जीरो प्राप्त होंगे दोस्तों। क्लियर है? इसी प्रकार एक एग्जांपल और लिया है हमने, आपको अच्छे से चीजें समझ में आई दोस्तों। यहां पे 1000 गुणा में 2000 गुणा में 3000 अप टू कहां तक दोस्तों 1,10,000 तक है। तो आप सभी जानते हैं एक तरफ तो आपको मिलेगा 1000 गुणा में 1, फिर मिलेगा आपको 1000 गुणा में 2। प्रोसेस आप समझ चुके हैं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों को यह समझ में नहीं आ रहा होगा, तो बिल्कुल आराम से आप समझिए चीजों को। हम इनको क्या कर रहे हैं ब्रेक कर रहे हैं, तो 1000 गुणा में 3 अप टू कहां तक दोस्तों 1000 गुणा में 100, राइट। अब आप सभी जानते हैं एक तरफ आपको क्या मिलेगा 1 गुणा 2 गुणा में 3 अप टू कहां तक दोस्तों 100 तक, ठीक है, नहीं 11 मिलेगा 110 तक मिलेगा ये, ठीक है 110। और एक तरफ क्या मिलेगा दोस्तों 1000 की पावर 110, क्यों 1000 है ये भी 110। भाई एक बात बताइए, 1,10,000 का मतलब क्या है? 1,10,000 का मतलब है 1000 गुणा में 110, यही तो चीज है। तो 1000 है वो भी 110 बार रिपीट हो रहा है, और एक ब्रैकेट में आपको 1 से लेकर 110 तक की संख्याएं मिलेंगी। तो पहले हम इनका नंबर ऑफ जीरोज निकाल लेते, तो 110 को भाग देंगे हम 5 से, कितना आएगा दोस्तों 22। 22 को 5 से भाग देंगे कितना आएगा दोस्तों 4। 4 फर्दर डिवाइड होता नहीं है, तो ये यहां पे कितना आएगा 26, लेकिन 26 अभी आंसर नहीं है। अब ये 1000 की पावर 110 है, क्या इसको भी 10 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। जैसे हमने 100 की पावर 100 थी, तो इसको हमने लिखा 10 की पावर 2 की होल पावर 100, तो ये बन गया था 10 की पावर 200। यहां पे है 1000 और 1000 की पावर 110 है, तो 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 की होल पावर 110 दोस्तों, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 330, मतलब 330 जीरो और प्राप्त होंगी, तो ये हो जाएगा 356 यहां पे टोटल नंबर ऑफ जीरोस प्राप्त होंगी। यानी जब आप 1000 गुणा में 2000 से लेकर 1,10,000 तक की संख्याएं देखेंगे और इनका प्रोडक्ट लेंगे, तो उसमें 356 जीरो प्राप्त होंगे। कुछ भी नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, वही चीज जो अब तक हम पढ़ रहे हैं, बस आपको टिपिकल इसलिए लग रहा है कि 1000 कहां से आ रहा है, तो 1000 है ये हर बार रिपीट और 110 बार, तो 1000 की पावर 110। अब ये चीज तो हम सीख ही रहे हैं काफी देर से, तो ये तो कितना होगा 26 होगा, लेकिन 26 इसका आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां भी तो 10 का मल्टीपल है, 1000 ये 10 का मल्टीपल है, 10 का ही कोई प्रोडक्ट है, तो इसको 10 में कन्वर्ट करेंगे, तो 1000 का मतलब 10 की पावर 3 की होल पावर 110 है, तो ये जाएगा 10 की पावर 330, मतलब 330 जीरो आपको और प्राप्त होंगी। तो 330 प्लस में 26 बराबर 26 बराबर 356 यहां पे जीरो आपको प्राप्त होती हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। यह सवाल और ले लेते हैं, 10 गुणा में 20 गुणा में 30 गुणा में अप टू 1700, तो आप सभी जानते हैं 10 गुणा में 170 आप इसको लिख सकते हो। तो एक तरफ आपको मिलेगा 10 की पावर 170 और एक तरफ आपको मिलेगा 1 गुणा में 2 गुणा में 3 अप टू 170 तक दोस्तों। अब 170 में आपको जीरो निकालना आता है, 5 का भाग देंगे कितना आएगा 5 दूनी 10, सॉरी 5 तिये 15। 170 में 5 का भाग देंगे कितना आएगा दोस्तों 34। 5 तिये 15, 5 चौक 20। 34 में फर्दर आप 5 का भाग देंगे कितना आएगा दोस्तों 6 आएगा। 6 में फर्दर 5 का भाग देंगे 1 आएगा, तो ये तो हो जाएगा 41, और 41 में 170 और जोड़ेंगे तो 170 प्लस में 41 बराबर कितना आएगा दोस्तों 211। तो नंबर ऑफ जीरोज यहां पे कितनी हो जाएंगी 211 हो जाएंगी। एक और एग्जांपल हमने लिया है ताकि चीजें और अच्छे से आपको समझ में आई।
जैसे यहां पे दे रखा है एग्जांपल 100 गुणा में 200 अप टू कहां तक दोस्तों 19,000 तक। यहां पे नंबर ऑफ जीरोज आपसे पूछा गया है। तो आप इसको 100 के फॉर्मेट में कैसे तोड़ सकते हो भाई? लिख सकते हो 100 गुणा में 190। तो एक तरफ तो आएगा 100 की पावर 190, समझ रहे हैं, जैसे अभी ने ये सवाल किया था। और एक तरफ आपको मिलेगा 1 गुणा 2 गुणा में 3 गुणा में 190 तक आपको ये मिलेगा दोस्तों। तो पहले आप इसमें नंबर ऑफ जीरोज निकाल लीजिए। 190 लेंगे तो 190 में आप 5 का भाग दीजिए, 5 15 और 5 अंटे 40। 38 में फर्दर 5 का भाग दीजिए, 5 7 35। 7 में फर्दर 5 का भाग दीजिए, 1 आएगा। तो एक तरफ मिलेगा 45 और 46, इधर कितनी होगी दोस्तों 46 जीरो हो गई। यहां पे 100 की पावर 190 है, तो आप सभी जानते हैं इसको आप लिख सकते हो 10 की पावर 2 की होल पावर 190। इसका मतलब हो जाएगा 10 की पावर 380। तो 380 यहां पे और जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 426। तो नंबर ऑफ जीरोज यहां पे कितनी होंगी 426 होंगी दोस्तों। क्लियर है? उम्मीद करता हूं 10 वाला पैटर्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक हम क्या कर रहे थे, 2 को काट रहे थे, 3 को काट रहे थे, 7 को काट रहे थे, हर नंबर को काट रहे थे। लेकिन याद रखेंगे जब 10 आता है तो 10 को काटना नहीं, जितनी पावर 10 की है उतने ही जीरो आपको एक्स्ट्रा यहां पे मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आखिरी यहां पे टाइप पर हम आगे बढ़ते हैं जो हमारे इसी पैटर्न पे आधारित है। ठीक है, 5 की सीरीज अगर आपको दे रखी है तो कैसे सवालों को टैकल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं पे हम मिस्टेक भी करते हैं। जैसे मान लीजिए सीरीज आपको दे रखी है, ये हमारी सी टाइप चल जाएगी, 5 गुणा में 10 गुणा में 15 अप टू मान लीजिए दे रखा है 100 तक, और इसमें आपसे नंबर ऑफ जीरोज पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, 5 एकम 5, इसको लिख सकते हैं 5 गुणा में 2, इसको लिख सकते हैं 5 गुणा में 3 और अप टू 5 गुणा में 20 लिख सकते हैं दोस्तों। अब एक तरफ आपको क्या मिलेगा 5 की पावर 20 और एक तरफ मिलेगा 1 गुणा 2 गुणा में 3 अप टू कहां तक दोस्तों 20 तक, यही मिलेगा भाई। 5 की सीरीज थी तो हमने 5 को ब्रेक किया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15 अप टू 5 गुणा में 20। तो एक तरफ आपको मिलेगा 5 की पावर 20 और एक तरफ मिलेगी सीरीज 1 से लेकर 20 तक के नंबर दोस्तों। अब बात ये आती है कि अभी तक हमने 5 से भाग दे रहे थे, तो क्या अब भी 5 से भाग दें? नहीं दोस्तों, जब सीरीज 5 की दे रखी है तो आपको पता है जो नंबर ऑफ जीरोज है वो डिपेंड करता है 10 पे, और 10 किस पे डिपेंड करता है 5 और 2 के पेयर पे, और पेयर किस पर डिपेंड करता है कि 5 और 2 में जो कम बार आता है उस पर। हम पढ़ चुके हैं। आप मुझे बताइए 5 की सीरीज है, इसमें 5 कम बार आएगा या 2 कम बार आएगा? तो 5 तो आपको हर नंबर पे मिल रहा है, 5 में 5 है, 10 में 5 है, 15 में 5 है, 20 में 5 है, 25 में 5 है, यानी 5 तो हर नंबर में मिल रहा है। कम क्या मिलेगा 2। तो यहां पे बस एक छोटा सा बदलाव आपको करना है, 5 का नहीं हमें 2 का भाग देना है। तो ये तो कट ही जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। 20 में यहां पे भाग देंगे कितने का दोस्तों 2 का, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड करता है 5 और 2 में से जो कम बार आता है। ये सीरीज 5 की है तो कम बार क्या मिलेगा 2, तो 2 का भाग देंगे 10 आएगा। 10 को 2 से फर्दर डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 को 2 से फर्दर डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 10 5 15 2 17 और 1 18। तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएंगी 18 हो जाएंगे दोस्तों। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 5 गुणा में 10 गुणा में 15 और अप टू मान लीजिए दे रखा है 1400, और इसमें नंबर ऑफ जीरोज आपसे पूछा गया है। तो कैसे करेंगे? तो देखिए, आप 1400 का मतलब क्या है, 5 दूनी 10, 280 गुणा में 5। तो एक तरफ मिलेगा 5 की पावर 280 और एक तरफ मिलेगा 1 गुणा 2 गुणा में 3 अप टू 280 दोस्तों, यही मिलेगा। अब आप सभी जानते हैं 5 का तो मतलब नहीं है, सबसे बड़ा नंबर क्या है 280। क्या 280 में 5 का भाग दें? नहीं दोस्तों, सीरीज 5 की है तो 5 का भाग नहीं 2 का भाग देंगे।
ठीक है, 140 आएगा। 140 को फर्दर डिवाइड करेंगे 70 आएगा। 70 को डिवाइड करेंगे 35 आएगा। 35 को भाग देंगे 17 आएगा। 17 से आगे देंगे 8, 8 से 4 हो जाएगा, 4 से 2 1, और इन सबको जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं छोटा सा, ताकि चीज आपको समझ में आ जाए। 5 गुणा में 10 गुणा में 15 और अप टू मान लीजिए आपको दे रखा है 1100 तक। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो ये हो जाएगा 5 गुणा में 22, ये हो जाएगा। अब एक तरफ तो मिलेगा 5 की पावर 220 और एक तरफ क्या मिलेगा, 1 गुणा में 2 गुणा में 3 अप टू कहां तक, 220 तक। बस आपको करना यह है कि 5 की सीरीज, तो 5 को काट दीजिए और 5 से भाग आपको नहीं देना है। कितने का भाग देंगे, 2 का, तो 220 में 2 का भाग देंगे, यह आएगा 110, फिर 2 का भाग देंगे, आप फर्दर इसको सोल्व कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये है हमारा आज की क्लास नंबर ऑफ जीरोस की पहली क्लास। अभी 2 क्लास आपको यहां पे और मिलने वाली है नंबर ऑफ जीरोस की। ठीक है, कल शाम को 8 बजे ठीक इसी टाइम पर दोबारा आपसे मिलेंगे। अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो दिए गए नंबर पर आपको फोन पे या गूगल पे से 499 रुपए पेमेंट करनी और इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट आपको भेज देना है दोस्तों। ठीक है, बिना देर किए हुए बैच को ज्वाइन कीजिए, बहुत ही शानदार ये बैच रहने वाला है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।